YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। लालू संदेश यात्रा के तहत शुक्रवार को गढ़वा जिले में पहुंचने पर राजद प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी का पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में राजद समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों की तादाद में मौजूद समर्थकों ने इस दौरान राजद सुप्रीमो के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। 1000 कार्यकर्ता 1000 मोटरसाइकिल लेके आए हैं बीरबंधा में। सारे युवा भाई हमारे यहाँ पे जुटे हुए हैं। माननीय विधायक गिरिनाथ सिंह को हम लोग यहाँ रिसीव करने आए हैं। क्या प्रोग्राम है? क्या लालू संदेश यात्रा को लेकर जो यहाँ से शुरुआत है। क्या पब्लिक को संदेश देना है आप लोग को? पब्लिक को संदेश यही देना है। आप ही देखिए पब्लिक क्या संदेश। कहाँ से होते हुए कहाँ तक जाएंगे? यहाँ से हम लोग खड़िया जाएंगे, खड़िया के बाद रंका जाएंगे, रंका फेतल सिंह, उसके बाद वहाँ से फेतल सिंह को मारामार करने के बाद हम लोग तीमन बाजार जाएंगे। तीमन बाजार से फिर हम लोग वापस हो जाएंगे मोटरसाइकिल वाले। नेता व कार्यकर्ताओं का काफिला भारी नारेबाजी के बीच गढ़वा जिले के डंडा से गढ़वा पहुंचने के उपरांत रंका में पहुंचा, जहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्षा अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भाजपा सरकार जेल में बंद बीमारग्रस्त लालू यादव का इलाज भली भांति नहीं होने दे रही है। कभी सीबीआई तो कभी ईडी की टीम द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे लालू जी का संदेश लेकर यहाँ पहुंची है। कहा कुछ दिनों में लोकसभा के लिए चुनावी बिगुल फूंका जाएगा। इसमें उन्होंने पाखंडी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का लोगों से आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने मोदी सरकार की जुमलेबाजी से लोगों को सचेत रहने का आह्वान करते हुए सोच विचार कर वोट देने की अपील की। मौजूद पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह ने भी सभा को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव में भाजपा ने सरकार को सबक सिखाने का जनता से आह्वान किया। मौके पर पूर्व सांसद मनोज भूया, घूरन राम, पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष रामचंद्र सिंह चेरो, गढ़वा जिलाध्यक्ष रामप्रसाद यादव और जैनुल अंसारी सहित काफी संख्या में पार्टी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। लालू संदेश यात्रा की सफलता को लेकर जिले के नावा बाजार के कंडा पंचायत में राजद कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। गांधी आश्रम में शुक्रवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे राजद नेता बिंदेश्वर सिंह ने कहा कि यात्रा प्रखंड के गांव से होकर गुजरेगी, जबकि मौजूद राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष शंकर यादव ने यात्रा की सफलता में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से बढ़ चढ़कर उत्साह से भाग लेने का आह्वान किया। कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव गरीबों और शोषितों की आवाज रहे हैं। एक साजिश के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया है। श्री यादव ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मौके पर राजद की प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश मेहता सहित धर्मेंद्र पासवान और नागेंद्र सिंह के साथ काफी संख्या में पार्टी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। रामचंद्र सिंह चेरो जी जो मदनिया राय खानदान से आते हैं, चेरो जी कृपया हाथ उठा के संबोधन कर दीजिए। मदनिया राय के परिवार से आते हैं रामचंद्र सिंह चेरो जी जो हमारे संसदीय बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष भी हैं झारखंड प्रदेश के। मैं सबों का आप सबों की तरफ से हृदय से अभिनंदन करते हैं और सिर्फ संदेश के रूप में आप बताना चाहते हैं कि किस तरह से देश में काला कानून चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो रोगी है, जो परेशानी में है, उस आदमी को भी इलाज नहीं करने दिया जा रहा है, इलाज नहीं कराने दिया जा रहा है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है। यह जो वर्तमान की मोदी और अकबर की सरकार है, वह बीमार को इलाज भी कराने की अनुमति नहीं दे सकती है, जो संविधान के विपरीत है। यही संदेश लेके आपके बीच में हम आए हैं। किस तरह से सीबीआई को हथकंडा बना करके सभी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे वह अखिलेश यादव है, बहन मायावती जी है, किस तरह से सीबीआई उत्तर प्रदेश में कल से कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, क्योंकि मोदी जानते हैं कि इसके बाद दोबारा उनको अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए भारत बचाना है तो मोदी को झारखंड बचाना है तो रघुवर को भगाना पड़ेगा। यही संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। जो स्थिति है पूरे राज्य में और देश में, कहीं कोई शांति नहीं है, सभी लोग अशांति में जी रहे हैं। किस तरह से नोटबंदी किया, खाता खुलवा करके बेवकूफ हम जनता को बनाने का काम किया। और झारखंड में तो सबसे बड़ा अत्याचार हम सभी गरीब लोगों को किसी रंग का अंचल पदाधिकारी के यहाँ हम भूमिहीनों को भूमि सहित करने का काम किया, लेकिन सरकार ने उनको भूमि रहित करने का काम किया। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर निंदा करती है, विरोध करती है और आने वाले समय में यह संकल्प लेना पड़ेगा कि इस अत्याचारी सरकार को हटाना है और झारखंड में
सामाजिक न्याय के शासन को स्थापित करना है, यही संदेश है। मैं अभी बहुत अधिक नई बात करके अपनी बात को आप सबों को हृदय से धन्यवाद देते हैं और हमको आग्रह करते हैं लालू जी का संदेश और जो वक्ता हमारे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक लोग हैं उनको बोलने का अवसर नहीं मिला है, इसके लिए हम क्षमा भी प्रार्थी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए नए वर्ष को चुनौती के रूप में 2000 वर्ष जो होगा देश और राज्य के लिए चुनौती का वर्ष होगा, इसमें हम सबों को संकल्प लेना होगा, भाजपा भगाओ देश बचाओ का काम माननीय लालू प्रसाद यादव ने किया। उनको गांव से सड़क से संसद तक पहुंचाने का काम माननीय लालू प्रसाद यादव ने किया, यही उनका कसूर था। और आज इसी के बदौलत आज उन्हें लोग परेशान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है। तो ये आप सभी से यही अपील करने आए हैं, क्योंकि ये 2019 चुनावी वर्ष है। अब 1-2 महीना बाद आप देखेंगे कि चुनाव का बिगुल भी बजेगा, लोग आपके समक्ष आएंगे। लोकसभा चुनाव जब हो रहा था पिछली बार 2014 में, आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े वादा किए। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौजवान को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया जो काला धन है उसको हम वापस लाएंगे, सबके खाता में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। महंगाई कम होगी, किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका ड्योरा हम देंगे। तो तरह तरह के वादे उन्होंने किए। जब सरकार बनी, बहुमत की सरकार बनी, लोगों ने उनके झांसे में आकर लोगों ने मत दिया और बहुमत की सरकार बनी। जब काम करने का समय आया तब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था। तो ये लोगों को ठगने का काम किया, चुनाव में बड़े वादे कर जो किसान हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, सबके साथ छलने और ठगने का काम किया। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये बहुरूपीय हैं, जब समय आता है तो ये देश की बात कहेंगे, समय आता है किसान और नौजवान की बात कहेंगे, बेरोजगार और गरीब की बात कहेंगे। जब इनका समय निकल जाता है फिर ये सारा चीज जुमला हो जाता है। तो फिर वो आने वाले हैं आपके बीच, वही बहुरूपीय आएंगे, आपस में भाई में लड़ाकर आपस में वो चाहेंगे कि लोग हमारे और आए। समाज जाति धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का काम इनके द्वारा हो रहा है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यही संदेश आप लोगों के बीच देकर हम लोग जाना चाहते हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो संदेश है, यही संदेश आप लोगों को बताने के लिए हम लोग आए हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जो हमेशा अंतिम दम तक आपके लिए हमेशा तैयार हैं, आज वो चाहते हुए भी आपके बीच नहीं आ पा रहे हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देखते होंगे, रोज आता होगा अखबार में उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इलाजरत है, लेकिन बाहर इलाज के लिए ये सरकार नहीं भेज रही है। देश में 2 तरह के कानून हो गए हैं, अमीरों के लिए कुछ, गरीबों के लिए कुछ। जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनके लिए कुछ और विरोधियों के लिए कुछ। आए दिन विरोधियों पर सीबीआई और ईडी का छापा पड़ रहा है, लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है, प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। इसलिए आपको हम सचेत करना चाहते हैं, आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि आने वाले दिन में इन बहुरूपियों से बचना है, जो समाज को लड़ाने का काम करती है, जो देश को बांटने का काम करती है। और संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, उस संविधान को खत्म करके ये चाहता है कि मनु संविधान जो नागपुर में लिखा जा रहा है आरएसएस का संविधान, उस संविधान को देश में लगाएं, देश में उसको लागू करें। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना है, देश को बचाना है साथियों। तो हम आपसे यही अपील और आग्रह करने आए हैं। जब आने वाला दिन, चूंकि चुनाव में 2019 में चुनाव होना है, लोकसभा और विधानसभा, तो ऐसे पाखंडियों को देश से भगाना है, तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है, तभी हमारा समाज सुरक्षित और एकजुट रह सकता है। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने बलिदानी दी, सभी ने आगे बढ़कर कोई अपने परिवार का ख्याल नहीं किया, बल्कि देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए सब लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियां दी, बलिदानियां दी। पर ये भाजपा के लोग
इस बलिदानी को ये भी तोड़ जात के नाम पे और समाज के नाम पे तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए हमको तोड़ना नहीं है। हिंदुस्तान के लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी बराबर की भागीदारी रही है और निश्चित रूप से हम अच्छे एक सौहार्दपूर्ण माहौल में, अच्छे वातावरण में हम फिर से एक अच्छी सरकार बनाएंगे और इस सरकार को, जो भ्रष्ट सरकार है, जो अमीरों की सरकार है, जो पूंजीपतियों की सरकार है, ऐसे सरकार को देश से बाहर निकालने का काम करेंगे। आने वाले दिन में इसे सबक सिखाना है साथियों, और वोट के माध्यम से आप सबक सिखाएं। तो मैं और ज्यादा ना कुछ कहते हुए आप तमाम साथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं यही संदेश, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश है, यही आपके बीच देना चाहते हैं कि आप के रहनुमा, आपकी आवाज हमेशा राष्ट्रीय जनता दल बनने का काम किया है और निश्चित रूप से माननीय गिरिनाथ सिंह जी हैं, हमेशा आपके लिए वो लड़ते रहे, चाहे वो विधानसभा में रहे, चाहे वो आपके क्षेत्र में रहे, हमेशा इस बात को, आवाज को बुलंद करते रहे। तो मैं आगे आपसे यही अपील करूंगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है और आने वाले दिन में इसको और मजबूती के साथ हम लोगों को आगे आना है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।